दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और बेहद एक्साइटिंग डीप डाइव में। बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम RVNL का एक बिल्कुल क्लियर, ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं, ताकि इस स्टॉक को लेकर जो भी शोर है वो एकदम शांत हो जाए और हमें असल तस्वीर नजर आए। मार्केट में आजकल हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है ना? क्या RVNL का ये जो डिप है, ये गिरावट का दौर, क्या वो वाकई खत्म हो चुका है? क्या चार्ट पर कोई बॉटम बन रहा है, या फिर आने वाले दिनों में कोई जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है? तो बस इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आज हम डेटा की गहराई में जाने वाले हैं। फटाफट देख लेते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे द इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन और कोर फंडामेंटल स्ट्रेंथ से। उसके बाद सीधा चलेंगे रीडिंग द टेक्निकल चार्ट पर। फिर बात करेंगे कैटलिस्ट्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ की, स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स की और एंड में फाइनल टेकअवे और रिस्क को समझेंगे। तो चलिए अपने इस ब्लूप्रिंट के पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन। अब देखिए, RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड ये कोई आम कंपनी नहीं है। ये भारत सरकार की एक बहुत ही मेजर एंटरप्राइज है, जिसका पूरा का पूरा फोकस हमारे नेशनल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। और सच कहूं तो सरकार का सीधा सपोर्ट होना ही इसे एक बेहद क्रूशल एंटिटी बनाता है। इनका काम देखकर आपको इनके स्केल का अंदाजा होगा। रेलवे लाइन बिछाने से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन, बड़े बड़े मेट्रो सिस्टम्स, भारी भरकम ब्रिज और पूरा सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इनके कोर प्रोजेक्ट्स हैं। सरकार का रेलवे पर जो लगातार फोकस है ना, वो इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में एक कमाल का पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कंपनी क्या बनाती है ये तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, कोर फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स। आखिर वो कौन सा फाइनेंशियल इंजन है जो इस पूरी मशीनरी को पावर दे रहा है? किसी भी कंपनी की जान उसके फंडामेंटल्स में होती है, राइट? RVNL के पास दो सबसे बड़ी बुनियादी ताकतें हैं। पहली, इनकी एक बहुत ही रोबस्ट यानी मजबूत ऑर्डर बुक, और दूसरी सरकारी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का इनका बरसों का तगड़ा एक्सपीरियंस। ये दोनों चीजें मिलकर इसके वैल्यूएशन को एक बहुत ही सॉलिड बेस देती हैं। अगर हम की मैट्रिक्स की बात करें तो इन 5 चीजों पर हमेशा रडार होना चाहिए: रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ऑर्डर बुक का साइज, डेट यानी कर्ज की स्थिति, और सबसे जरूरी रिटर्न रेशियोज जैसे कि ROE और ROCE, मतलब कंपनी अपनी पूंजी पर कितना मुनाफा कमा रही है। अगर कोई कंपनी लगातार नए ऑर्डर ला रही है और प्रॉफिट बढ़ा रही है, तो बॉस मार्केट के लिए इससे अच्छा सिग्नल और क्या हो सकता है? फंडामेंटल्स तो सेट हैं, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे दिलचस्प हिस्से, सेक्शन 3 पर, रीडिंग द टेक्निकल चार्ट। ये हमारा स्पीडोमीटर है। चार्ट खोलते ही जो सबसे पहली चीज दिखती है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। हाल ही में इस स्टॉक ने एक बहुत ही शार्प और सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा है। कोई भी पॉजिटिव सिग्नल ढूंढने से पहले इस जमीनी हकीकत को एक्सेप्ट करना जरूरी है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चार्ट्स पर अब कुछ बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव सिग्नल्स उभरते दिख रहे हैं। सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। चार्ट पर एक बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रही है, हायर लोज बनाने की कोशिश हो रही है, और हाँ, वॉल्यूम में भी सुधार आ रहा है। ये सारे इंडिकेटर्स अभी काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक छोटा सा कैच है। एक तरफ हमारे पास ये इमर्जिंग सिग्नल्स हैं जो काफी उम्मीद जगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट भी है। मतलब किसी भी असली ब्रेकआउट के लिए स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर टिकना मस्ट है। सिर्फ सिग्नल से काम नहीं चलेगा। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक करके वो सस्टेन ना करे, तब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं होता। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर में झांक कर देखते हैं। सेक्शन 4, कैटलिस्ट्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आगे का रास्ता तय करेंगे? लॉन्ग टर्म ग्रोथ हवा में तो होती नहीं है। ये पूरी तरह से इन 4 पिलर्स पर टिकी है। नए रेलवे प्रोजेक्ट्स का मिलना, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार पैसा खर्च करते रहना, ऑर्डर फ्लो का कंसिस्टेंट रहना, और सबसे अहम, प्रोजेक्ट्स का टाइम पर पूरा होना। अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सही रहे तो ग्रोथ का इंजन ऐसे ही भागता रहेगा। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखने के बाद हिस्टोरिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस डेटा को कैसे यूज करते हैं? यहाँ 2 बहुत ही क्लियर अप्रोच सामने आती हैं। स्टेप 1, जो लोग पहले से लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, उनके लिए बस क्वार्टरली रिजल्ट्स और चार्ट पैटर्न्स पर लगातार नजर बनाए रखना समझदारी है। और स्टेप 2, जो लोग नई एंट्री ढूंढ रहे हैं, उन्हें टेक्निकल कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। और हाँ, अपनी पर्सनल रिस्क कैपेसिटी और प्रॉपर रिसर्च के हिसाब से ही कोई भी कदम उठाना चाहिए। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 6,
फाइनल टेक अवे और रिस्क। चलिए इस पूरी चर्चा को समराइज करते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, अगर कंपनी का अंडरलाइंग बिजनेस यानी वो फंडामेंटल इंजन बहुत सॉलिड है और उसके साथ टेक्निकल सिग्नल्स भी परफेक्टली मैच कर जाएं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव मूव का पोटेंशियल अपने आप क्रिएट हो जाता है। दोनों का एक ही दिशा में अलाइन होना बहुत जरूरी है। लेकिन रोकिए, इस पूरी एक्साइटमेंट के बीच एक कड़वा सच हमेशा याद रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ना कभी भी कोई भी रिटर्न गारंटीड नहीं होता। मार्केट की वॉलेटिलिटी एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप कभी दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए ये डिस्क्लेमर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये आज का पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय, सेल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो जाते जाते मैं इस एनालिसिस को एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ यहाँ छोड़ रहा हूँ। क्या आने वाले क्वार्टर्स में आरवीएनएल का मजबूत फंडामेंटल इंजन इसके नए उभरते टेक्निकल सिग्नल्स के साथ पूरी तरह से अलाइन हो पाएगा? इसका जवाब हमें आगे आने वाला डेटा ही देगा। नजरें बनाए रखिए और इस जबरदस्त डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।